Brought to you by Techno Camon 30 series. कारण जनता है जी। साइलेंट वोटर बहुत अच्छे है बीजेपी के पास है, लीडरशिप से प्रभावित है लोग। अरविंद शर्मा की सरकार मतलब लोकसभा सीट पे काम नहीं हुए जी, धरातल पे बिल्कुल भी। पब्लिक से तो मैंने कहीं मिलते हुए देखा नहीं। जज्जर में कितनी बार आए, क्या काम किए, मेरे हिसाब से नील बटा नील। हरियाणा तक देखने वाले सारे भाइयों ना राम राम। मैं हूँ आपका साथी प्रथम शर्मा। आज हम जिस स्थान पर पहुंचे हैं वो एक ऐसा स्थान है जहां पर लोग तन से, मन से और धन से जनसेवा करते हैं। उनका एक ही सिद्ध प्रयोजन है कि किसी न किसी रूप में प्राणी का भला हो। लेकिन क्योंकि ये लोग राजनीति में भी अपनी विशेष रुचि रखते हैं, इसलिए हम आज इनसे जानेंगे कि रोहतक संसदीय क्षेत्र का और खास करके हरियाणा में और पूरे देश में चुनाव परिणाम क्या रहने वाले हैं। बात करेंगे इन्हीं लोगों से। सबका हरियाणा तक में स्वागत है। रोहतक में किसकी जीत देख रहे हो? रोहतक में जी नरेंद्र मोदी के नाम पे जीत मिलेगी जी। वोट मिली है जितनी भी अरविंद शर्मा जी को। नहीं, वोट मिलना अलग बात है, मैं जीत की बात कर रहा हूँ। जीत किसकी होने जा रही है? अरविंद शर्मा की जी, बीजेपी। नहीं, कांग्रेस वाले तो ढोल ऐसा पीट रहे हैं कि पिछली दफा का जो ढोल था उससे भी ज्यादा ढोल का शोर जो है सुनाई दे रहा है। और आप कहते हो अरविंद शर्मा कि उससे जीत के कारण तो क्या होंगे ना? कारण क्या है जीत के कारण? कारण है जी लीडरशिप। बीजेपी के पास लीडरशिप अच्छी है जी, परिवारवाद की राजनीति नहीं है, और उसी की वजह है कि अरविंद शर्मा वोट ले रहे हैं और जीत रहे हैं। नहीं, जिस तरीके से पहले कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हर जैसे पूरे रोहतक संसदीय क्षेत्र के 9 विधानसभा क्षेत्र हैं जो, क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र में दीपेंद्र हुड्डा लीड ले रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो है अरविंद शर्मा की जीत का दावा आप ठोक रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? कारण जनता है जी। साइलेंट वोटर बहुत अच्छे है बीजेपी के पास है, लीडरशिप से प्रभावित है लोग। खुल के नहीं बोल पाते, राजनीति के समीकरणों की वजह से नहीं बोल पाते। बाकी हरियाणा के अंदर बहुत दबदबा बीजेपी का, ऐसी बात नहीं है। और दीपेंद्र हुड्डा ने जो काम किया है उसके ब्याह पे वो चाह रहे हैं कि वोट मिले, लेकिन लीडरशिप की कांग्रेस के पास बहुत ज़्यादा कमी है। तो लीडरशिप, आप मानते हैं कि लीडरशिप नहीं थी, इसलिए ऐसा भी संभव है कि अरविंद शर्मा यह चुनाव जीत भी सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणा में पॉपुलर साहब आप बताइए कि हरियाणा में बीजेपी को कितनी सीट देने जा रहे हो आप और कांग्रेस को कितनी सीटें देने जा रहे हो आप? मैं तो सीट देने वाला कौन हूँ? पहली बात तो पत्रकार महोदय, आपका इस पवित्र स्थान पर आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो समाज की और जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, इसके लिए भी आप कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र हैं। आप 10 की 10 मेरे से पूछ रहे हैं, मैं तो अपनी तरफ से पूरे 10 की 10 लोकसभा सीटें भाजपा की झोली में डाल रहा हूँ, क्योंकि भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, और भाजपा को वोट ना देने का कोई कारण तो बता दें, और मैं भाजपा को वोट देने के हज़ारों कारण बता सकता हूँ। लोग कहते हैं 2-3 कारण है, मेरे पास तो हज़ारों कारण हैं। क्योंकि आप 370 से क्या फ़ायदा हुआ? जब कोई पौधा बनता है तो उस जब छोटा सा अंकुरित होकर पौधा बड़ा बनता है, जब वो वट वृक्ष बनता है, जब हज़ारों राहगीरों को जब वो छाया देता है, तब पता चलता है उसका क्या फ़ायदा है। राम मंदिर के लोग कह रहे हैं राम मंदिर से क्या फ़ायदा हुआ? 150 किलोमीटर तक जब राहगीरों के लिए होटल बनेंगे, जब चाय की दुकानें बनेंगी, जब रास्ते में और पर्यटन स्थल बन जाएगा, तो कितने लाखों करोड़ों आदमी को रोजगार मिलेगा। क्या उसमें जाति धर्म विशेष थोड़ी देखा है? उसके अड़ोस पड़ोस में दूसरे संप्रदाय के लोग भी रहते हैं, जिसमें उनको करोड़ों रुपए का रोजगार मिलने जा रहा है। और उससे आप देखिए ट्रेन कितनी चल रही हैं, उसमें यहाँ से साधन कितने चल रहे हैं, हजारों करोड़ों आदमियों का फ़ायदा है। और मैं 10 की 10 लोकसभा सीटें झोली में भाजपा की डालने जा रहा हूँ, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ऐसा थोड़ी है क्योंकि उन्होंने आँख में मिर्च डाल दिया और करोड़ों लोग उनके फॉलोअर्स हैं। करोड़ों लोग कैसे फॉलोअर्स बन जाते हैं? उनमें कुछ ना कुछ ताकत होती है, कोई दैवीय शक्ति होती है जो उनमें ताकत है, जो लोग उन पर तेज जो बरसता है मोदी जी पर, लोग उनके दीवाने हो चुके हैं। पॉपुलर साहब, जनता का भी कोई आकलन होता है, जैसे जिस प्रकार से सट्टा बाजार दिखा रहा है कि 5 सीटें दिखा रहा है, या आम जनमानस में इस बात की चर्चा है कि जो ना कांग्रेस जो है ना भाजपा के मुकाबले 5 सीटें जीतने जा रही है या 4 सीटें जीतने, आप कह रहे हो कि 10 की 10 सीटें जीतने जा रही है भाजपा, इसका क्या कारण है? आपने स्वयं उत्तर दे दिया है प्रथम जी। आपने कहा कि सट्टा बाजार, आप पत्रकार हैं और आपको मेरे से ज़्यादा, जनता से ज़्यादा आपको पता होता है सट्टा बाजार क्या है। लोगों की हवा निकालने का बाजार होता है सट्टा बाजार। आपने देखा IPL देखा, क्रिकेट वर्ल्ड कप देखा, टीम कोई जीत रही होती है, लोग उम्मीदें लगा के बैठते हैं और 10 मिनट के लिए वो सोच इत्यादि के लिए बाहर जाते हैं और टीम दूसरी जीत जाती है। वो क्या है? वो सट्टा बाजार ही है। सट्टा बाजार वालों को अपने पैसे बनाने हैं, लोगों को लूटना है, क्योंकि वो सट्टा बाजार है। और मैं तो ये चाहता हूँ, ये जो ओपिनियन आ रहा है जहाँ से आ रहा है, इस सट्टा बाजार पर भी मोदी जी से निवेदन करूँगा, गरीब आदमियों को ना लुटवाइए। जो दूसरे विपक्ष के लोग हैं, सट्टा बाजार चलवा कर लोगों को बर्बाद करने का कार्य कर रहे हैं, जनता में पारदर्शिता नहीं ला रहे हैं। जनता को पता है, इसलिए वो लोग सट्टा नहीं लगा रहे हैं। बर्बादी का कारण ना बने। सट्टा हमेशा ही विफल रहा है। आप इसका परिणाम 4 जून को देखेंगे। देश में किसकी सरकार बनने जा रही है? आप क्या मानते हैं कि देश में मोदी जी की सरकार बनने जा रही है? रोहतक सीट पे क्या देखते हैं आप? रोहतक सीट पे 50-50 है जी।
50-50 जैसे? मतलब दीपेंद्र की भी आ सकती है और अरविंद शर्मा की भी आ सकती है। दीपेंद्र की क्यों आ सकती है और अरविंद शर्मा की क्यों आ सकती है? ऐसा है जी, दीपेंद्र ने देखो काम किए हैं यहाँ पे, अब रोहतक लोकसभा सीट पे, और अरविंद शर्मा की सरकार मतलब लोकसभा सीट पे काम नहीं हुए जी धरातल पे बिल्कुल भी। कि आप मानते हैं कि धरातल पे काम नहीं, इसलिए अरविंद शर्मा को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। और कांग्रेस, दीपेंद्र हुड्डा ने अपने शासनकाल में काम किए थे रोहतक संसदीय क्षेत्र में, इसलिए वो जीत भी सकते हैं। जीत भी सकते हैं, 50-50 है जी। देश में किसकी सरकार देखने जा रही है? मोदी जी की। मोदी में और राहुल गांधी में क्या फर्क है? राहुल गांधी तो देखो जी, उसको ना तो स्पीच देनी आती, सबसे बड़ी कारण तो यही है जी, बोलना नहीं आता, कुछ भी बोल देते हैं वो स्टेज पे खड़े होके। और मोदी जी तो आपको पता ही है जी। आप बताइए कि रोहतक सीट पर आप क्या देखते हैं? रोहतक सीट से दीपेंद्र हुड्डा जीत रहे हैं सर। कारण? कारण सर बीजेपी का एक्चुअली देखो, मैं हूँ फौज से रिटायर, तो मैंने तो फर्स्ट बार देखा कि बीजेपी वाले यहाँ से जीते थे, लेकिन पब्लिक से तो मैंने कहीं मिलते हुए देखा नहीं। जज्जर में कितनी बार आए, क्या काम किए, मेरे हिसाब से नील बटा नील। तो उसके बाद भी जो जातिगत समीकरण है, मेरे ख्याल से जो जाट समुदाय है एकीकृत है और पूरे जाट समुदाय की वोट है वो तो जानी है दीपेंद्र साहब के पास। तो मेरे हिसाब से कि एक तरफा जीत दीपेंद्र हुड्डा की है। हरियाणा में बीजेपी को कितनी सीट देखते हैं आप? हरियाणा में बीजेपी की 7 सीट तो आ रही हैं, 3 सीट में मतलब 3 सीट कांग्रेस की रहेंगी। देश में किसकी सरकार देखने जा रहे हैं? मोदी सरकार। मोदी सरकार में और राहुल गांधी में, मोदी में राहुल गांधी में क्या डिफरेंस है? सर मोदी और राहुल का तो कंपैरिजन है ही नहीं इसके अंदर में, क्योंकि राहुल गांधी है वो इंडिया अलायंस से है, उनके अंदर कंफर्म ही नहीं है कि प्रधानमंत्री किसको बनना है, तो ऑप्शन है ही नहीं। सेंटर के अंदर गवर्नमेंट मोदी जी की बनेगी, कोई दो राय है ही नहीं इसके अंदर। तो ये थे वह जनमानस जिन्होंने बगैर किसी लाग लपेट के रोहतक सीट पर 50-50 बताया। किसी ने रोहतक सीट पर दीपेंद्र हुड्डा की जीत का भी दावा किया और किसी ने अरविंद शर्मा की जीत का भी देखा, लेकिन सबका एक बात पर एक मत था और वो था कि देश में केंद्र में मोदी की सरकार बनने जा रही है और राहुल गांधी इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हरियाणा तक के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।